ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक हम और आप संख्या में बहुत हैं, और आपकी संख्या भगवान में है। ठाकुर जी, प्रियाकांत सरकार, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कोई कितनी भी कहे एक दो होंगे, सबको 5 5 6 6 दे दो ठाकुर जी। इनके बिना मर्ज एक ही बेर में 4 4 रह जाएं, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्यों हमारे यहां तो इतिहास, अरे सगर के यहां तो 60,000 एक साथ हुए थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण 4 हुए कि नहीं हुए कि नहीं? अभी भी हमने कोई न्यूज सुनी थी, कोई बहुत वयो वृद्ध, मतलब ठीक ठीक कई बच्चे एक साथ हुए उनको। बेटी, हाँ बेटी भी, अगर 5 बेटे हैं तो 6 बहन होनी चाहिए उसकी। हम बहुत साधुवाद देता हूं लालू जी को, तभी ना बोला था हम। लालू जी बहुत अच्छा किए हैं इस विषय में, बहुत अच्छा आदमी है लालू जी इस विषय में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। यहां अरविंद कुमार जी बैठे हुए, छोटू भैया, ये आजकल संगठन में है उनके, लालू जी के साथ। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है। अभी भी गौ माता की सेवा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी धनराशि प्रदान की है गौशाला के लिए, और वहां भी कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत कार्य किया, आप सब जानते ही हैं। मैं तो कहता हूं पार्टी चाहे जो भी हो, पर सनातन से प्यार सच्चा करो। देखो मेरे विषय में मैं ऐसा मानता हूं, मेरे को याद है जब मैं पटना में कथा कर रहा था, नीतीश जी ने शराबबंदी की थी, वो आप ही के लीडर है ना, तो हम उस समय उनकी प्रशंसा किए, काहे की किए कि तुमने शराब बंद किया। शराब बंद किस लिए? इस शराब बंद अगर हो गया तो हम कह रहे चाहे चोरी से भी मिल जाए, पर राजी से कितने घर बचा दिए आपने कि वो दारू नहीं पिएंगे, शराबी नहीं आएंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ जाएगी अगर शराबी गलियों में नहीं घूमेंगे तो। अरे भाई, मैं तो इस व्यासपीठ से बैठ के एक प्रार्थना करता हूं, उस देश में ही शराबबंदी हो जानी चाहिए। शराब पी के किसी भी देश का निर्माण नहीं हो सकता, शराब पी के किसी के चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। शराब, जो जिस घर में शराब आएगी वहां मां बाप का सम्मान नहीं रह सकता। और इस बात को कोई झूठी साबित करके दिखाए जो मैं बोल रहा हूं कि झूठ है। अधिकांश उन्हीं के घर टूट रहे हैं जिनके घर में शराबी बैठे हुए हैं, उनकी बेटियां बिलख रही हैं जिनके घर में शराबी बैठे हुए हैं। वहां बच्चियां भी सुरक्षित नहीं, जिस घर में छोटे भाई की बहुएं सुरक्षित नहीं है, जेठ होकर कुदृष्टि से बहुओं को देख रहे हैं क्योंकि वो शराबी है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए कहता हूं, अगर शराबी बाप है तो वो बेटी भी सुरक्षित नहीं है जवान उस घर में। और इसे बुरा न माने कोई। अगर समाज की चिंता करते हो तो दिल से करो, जुबान से नहीं। अगर मां का दूध पिया है ना तो सच्चे सनातनी बनो, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता, सच्चा भारतीय ही इस देश का और संस्कृति का भला कर सकता है, सनातन का भला कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 15-15 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। खैर, मैं इस बात से, जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने शराब बंद की उसमें से एक हमारे नीतीश जी भी रहे, और हालांकि मैं आज तक मिला नहीं उनसे, नहीं, हमको भेंट करने का शौक भी नहीं है किसी नेता से, पर सच बता रहा हूं, जो अच्छा काम करेगा हम उसका प्रशंसा जरूर करता है, वो हो सनातन को आगे बढ़ाने वाला। बस 1-2 जगह और शराबबंदी हुए थे, हमारे योगी जी ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा अभी कह दिया उन्होंने कि हर जगह सनातनी। तो देखो योगी बाबा एकदम चकाचक वाला, डंडा वाला आदमी, बुलडोजर तैयार रखता है। यहाँ समझौता वाला प्रोग्राम नहीं है बाबा के। ओ, फिर बाबा तो बाबा, बाबा जी तो बाबा जी, यहाँ नहीं बाजी तो आगे बाजी। हाँ, बाबा को चाहिए क्या? और हम तो कह रहे हैं बाबा जी से एक और प्रार्थना कर दे, मथुरा वृंदावन को शराब मुक्त कर दीजिए, हमारे ऊपर बड़ा उपकार होगा। शराब और मांस मुक्त कर दीजिए, हमारा तीर्थ की सुरक्षा बन जाएगा। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं यहां से बैठ के, हमारा अधिकार है, राइट है, हमारा संवैधानिक राइट है।
तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और राज्य मंत्री हैं पटना के, तो आप 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और विजय कुमार जी जो हमारे रमेश कुमार जी के छोटे भाई हैं, वो लोग भी चकाचक, सभी चारों पांचों भाई, सातों भाई खूब। देखो इतनी दूर आकर कथा करवाना छोटी बात नहीं है, और बहुएं भी बड़ी अच्छी, आपके बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। ये सब बहुओं की भी बड़ी कृपा है। तो आप सबको यूं ही, आइए प्रसंग पे आ जाते हैं। ये थोड़ा धन्यवाद हो गया भजन के बाद, वहीं लौट के आए प्रसंग पे। अब सुनिए, भगवान के कितने पुत्र हैं? 1,61,000, 16,108 कन्या और हैं, सब पे एक एक कन्या, सभी रानियों पे। तो टोटल जो भगवान की संतान है वो है 1,77,188, 1,77,188। ये भगवान की संतान है टोटल। कितनी? समझ गए? अब सुनो, हम कई बार मुझे शब्द ऐसे आ जाते हैं जो बोलने में डर भी लगता है कि आपको बुरा न लग जाए और किसी को लगे आई डोंट माइंड। बेधर्मियों को बुरा लगे, मैं तो इसके लिए बोलता ही हूं, आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखता हूं कि आप भी को भी बुरा लग गया, लगेगा नहीं, ऐसी बात बोलता हूं। माँ बाप तो कुत्ते भी बन जाते हैं, बंदर भी बन जाते हैं, पक्षी भी बन जाते हैं, मगरमच्छ भी बन जाते हैं, मछलियां भी बन जाती हैं, और भी जो योनियां हैं वो सब माँ बाप बन जाते हैं, सबकी औलाद होती है। लेकिन वो माँ बाप बन जाते हैं, मानव नहीं बन पाते। मानव सिर्फ तुम ही बन सकते हो, तुम ही अपनी औलाद को मानव बना सकते हो। और मानव का रूल है, लाइफ का रूल रेगुलेशन है क्या? कितने बजे उठना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कितने बजे उठते हैं? ये भगवान की दिनचर्या बता रहा हूं मैं आपको, सुनो। कितने बजे उठते हैं भगवान? हैं? गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास। भगवान श्री कृष्ण 3:35 पे अपनी पटरानियों के साथ जो सैन कक्ष में रहते हैं, अपना वो सैन कक्ष बिस्तर छोड़ देते हैं। 3:35 पे उठ जाते हैं भगवान। तो आपको कम से कम 30-34 पे उठना चाहिए। सरकार जब उठ रहे हैं 3:35 पे, कम से कम 1 मिनट पहले तो उठ जाए। अगर तुम प्रेमी हो, प्रियतम उठ जाए 3:35 पे और तुम पल रही हो, कैसा प्रेम है? झूठा है कि सच्चा? इसलिए जितने भी संत महात्मा आपको मिलेंगे, हमारे वृंदावन में बाबा बहुत प्रकाश डाल रहे हैं समय भक्ति में, सबको बहुत खींच रहे हैं। मेरे ऊपर भी कृपा है उनकी, मैं भी आशीर्वाद ले आया हूं 2-4 बार, वो दे देते हैं मुझे। ब्रजवासी होने का ही फायदा है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। ब्रजवासी को इतना रिस्पेक्ट देते हैं हमारे प्रेमानंद बाबा, बहुत प्रेम करते हैं, ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं, और मेरे ऊपर कृपा है। और ये शायद ब्रजवासी होने की कृपा है, बाकी हमें कोई ऐसे गुण नहीं है। हम जहां बैठे हैं तभी तक ब्यास ही हैं, बाकी अवगुणों की खान है हम। ब्रह्मांड में जितने अवगुण है वो सब हम में। एक ही गुण है कि ठाकुर जी, वो भी उन्हीं की कृपा से कि कथा कह लेते हैं और ब्रजवासी हैं बस। तो प्रेमानंद बाबा 2-2:30 बजे उठ जाते हैं। विनोद बाबा 2-2:30 बजे, बरसाने वाले विनोद बाबा 2-2:30 बजे उठ जाते हैं। ये हमारे राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठ वाले महाराज जी, हम सॉरी नाम ले दिए, अब फ्लो में नाम ले गए, क्षमा चाहते हैं, क्षमा। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। ऐसे तमाम संत हैं जो पर्सनल, जिनके नाम में नहीं जानता हूं, पर इतने जल्दी क्यों उठते हैं वो? क्योंकि उनका प्रेम सच्चा है। उन्हें पता है उनका प्रियतम 3:35 पे उठ रहा है, तो उससे पहले उनके उठने की सारी व्यवस्था खुद नहा धो के पवित्रता के साथ बाकी के अरेंजमेंट वो कर लें। बोलो राधे राधे। अब बताओ तुम प्रेमी सच्चे कि नकली? बोलो नकली कि असली है? नकली, नकली ना। असली बनो। चलो असली मत बनो, अपने घर वाले ठाकुर जी को कहो सुनो
प्रेम पक्का, उठना हमारे बाद। हम सच्ची बताएं, कृष्ण मथुरा ब्रज का जो कृष्ण है ना, वो वही करता है जो प्रेमी चाहता है। और ये बाबा जी हैं, ये उठ जाते हैं तो इनका ठाकुर जी 35 पे उठ जाता है, और तुम लोग गृहस्थी हो, अगर 4:30 बजे भी उठते हो तो 4:30 बजे से के बाद नहा के सबसे पहले ठाकुर की मंगला आरती कर दो, उसमें भी मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे धीरे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान की दिनचर्या क्या है? 3:35 पे उठते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान किसका करते हैं? कृष्ण भी ध्यान करते हैं। द्वारका में बैठ के कृष्ण ध्यान करते हैं। अब द्वारका में बैठ के कृष्ण किसका ध्यान करते होंगे बताओ? किसका? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा